चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था चलिए पिछला क्लास में कहाँ तक देखे थे जरा चेक करके बताइएगा। यहाँ हो गया था ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया था, उत्तल दर्पण का भी फोकस हो गया था ना। फोकस दूरी हो गया है तो चेक करिए ना। चेक कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ इसमें एक दो को जो बाकी था वो हम करवा दिए थे, उसमें लिखवा दिए हुए थे, ठीक है ना। ये करना है 20, 21, 22, 23 8 को स्लाइड देख देते हैं बुआ, 8 को स्लाइड देख लेते हैं। हाँ 8 को टाइम नहीं लगेगा। अब हाउ बकलोलो सबकी कथी समझ में आएगा। कौन बकलोलो सा 7 से लिया ड्रेस में था जब आज ये लोग सब घूमे भेंट उठ करे सखी सहेली से का तोरा तो स्कूल 12 बजे से हो, कोनो टेंशन है ना हवा का। हाँ जाइए कथी कर ले कुछ हो जाए के बाद ना। आइए फोकस दूरी से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे फोकल लेंथ ध्रुव से फोकस के बीच यानी कि पोल से, ठीक है ना। हाई क्या होता है यहाँ पे, ये पोल होता है, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है, एफ से। दूसरा वस्तु दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु के ध्रुव के बीच यानी कि वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी कहलाता है। मतलब ये वस्तु हो गया, ये क्या हो गया वस्तु, और यहां से यहां तक के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस यानी कि ध्रुव, कहां से ध्रुव है ना, ध्रुव प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि प्रतिबिंब जहां पे बनेगा वहां से, जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया है, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला। अब प्रतिबिंब जहां बनेगा तो ध्रुव तो यही है, P है, ठीक है ना। तो वहां से मतलब कभी भी डिस्टेंस कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है, ध्रुव से, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब ध्रुव से बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। इसे हम लोग क्या चीज से, भी, याद रखिएगा। वस्तु दूरी को हम लोग U से और प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से, V से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध है ना, सत्यापित किया करना है। क्या करना है, संबंध दिखाना है। तो माना कि आपतित किरण क्या, ए बी, माना कि आपतित किरण क्या, ए बी बिंदु से परावर्तित होकर के एफ से जा रही है, यानी कि परावर्तित होकर के कहां से जा रही है, एफ से जा रही है। जहां सीबी क्या है, अवतल दर्पण का क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। ए से कोई वस्तु सॉरी ए से कोई आ रहा है किरण बी पर, बी से क्या हो रहा है, परावर्तित होकर के एफ से गुजर रहा है, और इनके फोकस और आपतित किरण के बीच में क्या बन रहा है, एक अभिलंब बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आपतित बोलेंगे,
आपतित, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब, है ना। आने वाले किरण के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिश सतह। क्या? हाँ, पॉलिश सतह, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा पोल। पोल यानी कि ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव, है ना। ये होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। ये होता है क्या? केंद्र, ठीक है ना। सबका नाम लिख दिए, क्या हो गया? केंद्र। बस समझे कि नहीं? अब जरा देखिएगा, सीपी देखिए कहाँ है। हाई सी से लेकर के पी, सी से लेकर के पी इज इक्वल टू क्या? आर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। आर फॉर क्या होगा बेटा? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या, है ना। अब देखो पी एफ, पी कहाँ बा? है देखा? चप्पल निकाल के मारम तारा के हम। आर के मतलब व्यास होखेला, तो डी मतलब तहर ससुर होखलन का। गधा है कहीं। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, उल्टा मत बोलो। अरे देखो डी होता है, डी का मतलब होता है तुम्हारा डायमीटर। हाँ, डायमीटर का होता है व्यास और रेडियस का होता है त्रिज्या। अब समझ में आया? हो का काल है, तो चाइनीज आदमी है का जो हो कर रहा है। तो यहाँ देखा, हाई पी से एफ, यहाँ से यहाँ तक ले, पी से लेकर के एफ तक ले, ठीक है ना। सी से लेकर के क्या? पी से लेकर के सी, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब देखिए, हाई जो ए बी है, यहाँ ध्यान दो, ये जो ए बी है, ए बी समानांतर किसके है? सीपी के। जितना ये है उतना ये दिख रहा है। ए बी समानांतर क्या? सीपी। बेटा इसको बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर। ठीक। अब देखिए इसमें जो कोण बन रहा है, जरा इसको देखिए। कोण ए बी सी, ए बी सी, हाई कोण देखेंगे हम लोग। आकर्ष, ध्यान से समझने का है। ए यहां तक दो कोण बन रहा है ना, ए बी सी। हाँ, अब देखो कोण बी सी एफ, हाई वाला, ध्यान से देखिएगा। कोण बी सी एफ, ब्लू वाला याद रखिएगा, ए बी सी, और दूसरा बी सी एफ। ये दोनों क्या है भाई? एकांतर कोण। क्या है? दोनों क्या है? एकांतर कोण। जैसे मान लेते कि हैंग बना, इस पे से हाई हैंग बना, ठीक है, बना ना, यही पर हाई हैंग बन जाए, हेकरा के ढक के देखा जाए, हेकरा के ढक के देखिए, हेकरा के ढक के देखिए, तो क्या हो जाएगा? एकांतर कोण नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। अब ए बी सी इक्वल टू सी सी बी एफ। अब क्या? हाँ,
अब देखो कहीं यहाँ देखिए ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ एकांतर कोण से हाई हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू सी, यहाँ देखो सी बी एफ। ऊपर हाँ कौन कौन बोलो ना। देखिए हाँ इसलिए तो लाल यहाँ नहीं कर दिए हैं, हाइजन लाल नहीं कैले बी सी एफ पर होगा आप कहाँ उतने पे तो रखबे किए हैं। तीसरा का सुना तीसरा का है देवे फिर सी बी एफ तो एक दोसर कलर ले लेते हैं, एक हाई कलर ले लेते हैं सी सी है ना जा यहाँ से सी है यार लाले बड़े करी सी बी एफ हाँ गुलाबी की हो गया। अब क्या करे तो भाई एक ऊपर तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो सी बी एफ दोनों एक ही पर है, ठीक है, इसलिए क्या लिखाएगा कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण आई, ठीक है। अब देखिए इसलिए बी सी एफ इक्वल टू सी बी एफ दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि कोण आई ये बना रहा है और कोण आर ये बना रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगला अतः सी बी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो सी एफ इक्वल टू बी एफ, सुन रहे सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एफ, तो बी तथा पी एक दूसरे के बहुत क्या है निकट है। यहाँ देखो हाई बी हाई पी दोनों क्या है एक दूसरे के निकट है, तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एफ, तो बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एफ, तो मान लीजिए ये क्या हो गया आपका एफ, एफ बोले तो क्या फोकस, तो सी एफ को पी एफ को जोड़ देंगे, सी एफ को पी एफ को जोड़ देंगे, तो दोनों का वैल्यू कितना है एफ एफ, ठीक है ना। सीपी तो सीपी जो है हमारा क्या है यहाँ से यहाँ सीपी हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा मेरा आर है ये रेडियस है ये है, ठीक है ना, सही क्या हो जाएगा 2f, तो 2f है तो इसका कोफिशिएंट में क्या है 2 है, तो एन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। तो फोकस दूरी करता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, जो फोकस होती है ना ये जो फोकस होती है ना भाई दोनों त्रिज्या के क्या होता है सेंटर में होता है आधा होता है, क्या होता है आधा होता है, ठीक है समझ में आया। चल आगे बढ़ेंगे। अब गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, किसके लिए गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, ठीक है ना। जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, ये क्या है आपका आपतित किरण, ये क्या होला आपतित किरण, ठीक है। एकरा के सी से मिला दिलियो, ई होलवा आई और ई होलवा आर, ठीक। ये क्या है अवतल दर्पण, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के क्या है समांतर है, यानी कि प्रधान अक्ष ये हो गया, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया प्रधान अक्ष,
है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ठीक, तो ई वाला ई वाला, ठीक है, क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है। अब उत्तल दर्पण में यही देखा जाए, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर होगा। इसमें भी सेम टू सेम, ये आपका क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसके बीच के बने अभिलंब, क्या है, इसके बीच के बना अभिलंब। ये आने वाले से कितना आई का और जाने वाले से कितना आर का कोण बनेगा, और यहां से ये जबरदस्ती इसको रिफ्लेक्ट करके इधर ले गया गया, तो ये भी क्या बनेगा, अक्ष के समांतर बनेगा। यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर बने। पार करने कहां से कर देगा, जबरदस्ती। हाँ, अच्छा, जब आपतित, जब अपवर्त, क्या लिखा है, जब आपतित, आपतन फोकस की दिशा में हो, आपतित किरण हो फोकस की दिशा में हो, फोकस की दिशा मतलब यहाँ से, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में देखिएगा, यहाँ से आ रहा है, कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, प्रकाश कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक। और आने के बाद ये रिटर्न यहां से रिफ्लेक्ट होकर के चला जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित, और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित, ठीक है ना। इसको आपतित और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित। कौन है, छोटा सा बालक, आयुष्मान है क्या, हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको पता है कि वक्र पृष्ठ मतलब ये आपका पॉलिश सतह हो गया, ये सब जानबे करते हैं। ये क्या है आपका पोल, क्या है भैया, पोल यानी कि ध्रुव, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और ये क्या है, एफ यानी कि आपका क्या है, फोकस है। बेटा समझ में आ रहा है ना, फोकस। आने वाले से आई का कोण बन रहा है और जाने वाले से आर का कोण बन रहा है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आया, बोले नहीं ये देंगे मारते मारते है ठीक है ना। आप अपवर्तित फोकस की दिशा में, यानी कि फोकस की दिशा में, इसके दिशा में, और इधर से जा रहा है, ठीक है ना, तो दोनों एक ही दिशा में, और इसका भी देखिए तो दोनों एक ही दिशा में है। अगला 6 गो है, इसमें कै गो है, 6 गो। इसका आगे चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा। जब आपतित वक्रता केंद्र के दिशा में, इसके केंद्र के दिशा में आए, वक्रता केंद्र के दिशा में, यानी कि जहां से आएगा, यहां से आया, फिर उसी डायरेक्शन में, उसी पथ से, जिस पथ से आया था, हाँ, जिस पे आया था उसी से फिर लौट गया, ठीक है ना, ये होता है। इसमें भी वही आपतित, हाँ, आपतित वक्रता केंद्र के दिशा में, वक्रता केंद्र के दिशा में। इसका चिन्ह परिपाटी आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, वो चीज याद रखना। इसमें भी वही है, यानी कि केंद्र से आएगा और केंद्र से ही जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का बुक तो यहाँ नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं, उसमें भी ऐसे। अगला, हाँ, इतना जल्दी आगे भागा था। जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो, आने वाली किरण किसके दिशा में हो, ध्रुव के दिशा में। अब डायरेक्ट जो किरण आएगा वो कहाँ आएगा, डायरेक्ट सीधा कहाँ पे पड़ रहा है, ध्रुव पर, तो ध्रुव से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, वापस लौटेगा, ठीक है ना, हाँ। तो अब कहेंगे कि हाई हैकर पैरेलल में बात है, बा नहीं खे, हाई या हाई का पैरेलल में हुई, हमारा में नहीं समझ। हाँ, तो जितना से आया उतने से ही चल जाए, ठीक बा, तो एहू में जितना से आई उतने से चल जाए, आगे बढ़ा, एमे कथी करेगा बा,
अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सुना, अब ये प्रतिबिंब रखा जाएगा और सब जगह रख रख करके चेक किया जाएगा कि कहाँ क्या बन रहा है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तो हमरा बंदो करे में टाइम ना लगे, हम मोबाइल जाने ले सिलेबस तोरे पीछे जाई, हम रोजा धा के हम अपना तोरा के पढ़ा रहा बनते तोरा नहीं के समझ में आती होठ सूखा था आ तो नौटंकी चोदले बराबर ने करिया चट्टा कहीं का। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, कहाँ पे ये अवतल दर्पण है, फोकस कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ ये फोकस हुआ और ध्रुव के बीच पी, यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा गया है। हाँ ये आपका क्या है, वस्तु। ठीक है, ए और बी ये वस्तु है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा। और ये आपका दर्पण, हाँ हाँ दर्पण के यहाँ बन रहा है। ठीक है, सामने देखो। अब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। क्योंकि हमने वस्तु कितना इतना छोटा लिया और प्रतिबिंब कितना लिया है, बड़ा आ गया। प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो पहले ही बोल दिए थे ना कि पीछे बनेगा। यानी कि जो भी प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा कि ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु कैसा होता है, वस्तु कैसा होता है, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, दर्पण से बड़ा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक, और कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है ना, काल्पनिक और सीधा। जैसे कि हम लोग आईना में अपना चेहरा को देखते हैं तो कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। सीधा होता है कि उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। तब राइट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट दिखता है। अगला ये, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु को ही कहाँ पे रख दिया गया है, फोकस पे, यानी कि फोकस पे रखा गया यहाँ पे। हाँ, वस्तु को कहाँ पे, फोकस पे रख दिया गया, यहाँ। ठीक है, रुका ना भाई, ये हुआ। ठीक बा, यहाँ से ये इधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है, ठीक है, जब फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। अब ये कहाँ जाके मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत का मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, है ना, इनफाइनाइट है।
कहीं भी जाकर के बन सकता है, ठीक है ना। अगला, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, कहाँ कहाँ पे, वक्रता केंद्र और कहाँ पे, फोकस के बीच। तो भाई वक्रता केंद्र कहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, इन दोनों के बीच में आपका वस्तु यहाँ है, यहाँ से वस्तु यहाँ पे रखे है ना। अब यहाँ से इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे, तो दर्पण के कहाँ, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ से ए और बी है ना, ए बी, तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर, और ए कहाँ आएगा, नीचे। तो जस्ट क्या हो जाएगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र है ना और अनंत के बीच बनेगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, कहाँ पर, अब वस्तुएं जो है कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो जहां पर वस्तु बना, मतलब जहां पे वस्तु रखा गया है, ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, उसी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जितना मतलब बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। अगला, प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही क्या बनेगा, ये तो पहले बोल दिया था। पांचवा प्रश्न है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, कहाँ कहाँ स्थित हो, अनंत और अवतल दर्पण। वस्तु कहाँ रखा गया है, बिल्कुल दर्पण से बाहर, कहाँ पे, अनंत पे रखा गया है, ठीक है ना। कहाँ पे रखा गया है, अनंत पर। तब इसका कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे रखा गया है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, बोले, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, वस्तु इतना बड़ा रखे थे, अब प्रतिबिंब क्या बना, प्यादा सा बना, छोटू सा बना। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ बनेगा, तो बीच में बनेगा। एक लास्ट ये कर दे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ, अनंत कहीं से आ रहा है नहीं कि कहाँ बा, ये अनंत बा, ठीक बा, हाँ। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो फोकस के जस्ट परे, फोकस के जस्ट बगल में उसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, एकदम प्यादा होगा, और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। फोकस के बगल में बोला ना, बोलनी का, फोकस के बगल में ना बोलिए, तो ये ना फोकस है, फोकस के बगल में बना है, अच्छा फोकस पर बनेगा, ठीक। बहुत मार मारेगा, ऐसा ही हिल रहा है वैसा ही हिला देगा, ठीक है। यहाँ तक फेयर के साथ आइएगा, फेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद में आइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, है ना। तब तक के लिए बाबू लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, आना तो धान काटने जाइएगा, आना तो लोहा फैक्ट्री में तो जाइए करिए लोग, में कोनो दो राय नहीं थे, ठीक है ना। अगर आप सब लोग मन लगा करके नहीं पढ़ते हैं तो लड़की लोग बर्तन धोए, ठीक है, और लड़का लोग जो है लोहा फैक्ट्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझे कि नहीं। जैसे टेम्पू चलाने, हाँ आजकल ई रिक्शा भी कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो हो सकता है कि टेम्पू भी चलाने आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मन लगा के पढ़िए, नहीं तो टेम्पू चलाने जाने के लिए तैयार रहिए, अब भकलवा का शादी कराने के लिए भी तैयार रहिए।
ठीक है, 7,000 मिल रहा है। 7,000 मिल रहा है, कम से कम सिफ्टी बेच रहा है ना, कम से कम लोगों को लेटरिंग बेच रहा है, क्या दिक्कत है? लोगों का लेटरिन बेच रहा है। मतलब लोगों को लेटरिंग बेच रहा है, नलका बेच रहा है, पाइप बेच रहा है ना, बाथरूम बेच रहा है, ये सब बेच रहा है। तो कम से कम इतना तो लायक अगर हो ही गया बकुलवा, ठीक है ना? अरे बकुल बंद नहीं करेगा सब भैया। बंद होगा भाई, क्या नहीं बंद होगा? ठीक है, चलिए, बोलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे तक शेयर करें और